If we do not have faith to God, it is nothing in our life. यदि हमारा परमेश्वर में विश्वास नहीं था, हम परमेश्वर में कुछ भी नहीं है। So that today you all know what is faith. आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। विश्वास के बारे में सबको पता है कि क्या है विश्वास हो गया। If I get mistake also, please forgive me. यदि मैंने मिस्टेक किया था, आप लोग क्षमा करना। But we can say in our life, faith in God is very important. हमारे जीवन में परमेश्वर में विश्वास करना बहुत सा महत्वपूर्ण है। Without faith, we cannot come in Christ. विश्वास बिना हम यीशु मसीह में नहीं आ सकते। Without Christ, without faith, we cannot believe Bible. हम विश्वास के बिना हम बाइबल में भी विश्वास नहीं कर सकते। Today we look Hebrews chapter 11 verse 3. One of you read. आज हम इब्रानी की पुस्तक से देखेंगे। किसी ने इब्रानी की पुस्तक 11 के 3 पढ़ना। By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that be visible. One of you read in Hindi. विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। In this Bible verse is said that by faith we understand that God created the world. इधर में हम ये इब्रानी की पुस्तक चैप्टर 11 के 3 में बोलता है ये परमेश्वर के वचन द्वारा वचन के विश्वास द्वारा परमेश्वर ने ये सब सृष्टि किया। And if we do not have faith to God, we won't trust this kind of things. यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं था, हम ये विश्वास नहीं कर सकते हैं। And we can say as a woman in the Bible said that God created Adam and Eve so that we are now still living. बाइबल में बोलते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया, इसलिए अभी तक है। So if according to science they say we are coming out for apes. हम विज्ञान से देखते हैं तो मनुष्य विज्ञान से बोलता है कि मनुष्य बंदर से आया है। Then according to science they believe that. विज्ञान से ये विश्वास करता है। But in our Christian faith we used to believe that God created Adam and Eve. लेकिन हम मसीह में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, इसलिए मनुष्य को बनाया। Nowadays there are so many apes but they do not turn in human, right? अभी भी देखते हैं बहुत सब बंदर है, लेकिन वो अभी तक मनुष्य नहीं हुआ। Because they I can't say that science is false. We do not against them. हम विज्ञान false से भी बोल नहीं सकते हैं। But according to our Christian that we are coming out from Adam and Eve. लेकिन हम मसीह से हम देखते हैं तो वो परमेश्वर ने बनाया है, आदम और हव्वा से आया है। If we do not believe in Christ, we believe that in science. यदि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो हम विज्ञान में विश्वास करते हैं। That we will think that we are coming out from apes. हम समझते कि हम बंदर से आए हुए हैं। And we can see now about faith. अभी हम विश्वास के बारे में देखेंगे। Now one of you read Hebrews chapter 11 verse 20. किसी ने इब्रानी की पुस्तक 11 के 20 पढ़ना। विश्वास से इसहाक ने याकूब और ईसाऊ को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। Please some of you read in English again. By faith Isaac invoked future blessing on Jacob and Esau. It here said that by faith God promised that he will bless the Jacob generation. परमेश्वर ने इधर में देखते हैं विश्वास के द्वारा इसहाक ने याकूब को
आशीष आने वाला दिन में आशीष दिया। God promised to him that he will bless his generation and his future. परमेश्वर ने उसके बारे में बाचा दिया कि आने वाला दिन में तुम आशीषित होगा बोल के। Then even Jacob also faith to God. याकूब भी परमेश्वर में एक विश्वास योग्य था। Because of his faith, God promised him. इसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर ने दे दिया। If he did not believe Christ, then if he did not believe God, then if he did not have faith to God, then God will not promise to him. यदि परमेश्वर उसके विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होगा तो परमेश्वर ने उसके विषय में बाचा नहीं बांधा था। If according to us also, if we faithful to God, God will bless us. God will make our future bright. यदि हमारा जीवन में भी देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ योजना बना के रखा है। This what we are staying here, what we are eating food, what we are studying. It is because our faith to God. God give us all our wisdom, knowledge, and everything. हम जब इधर में खाने के लिए, बसने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सब कुछ ये सब विश्वास के द्वारा है। If we do not believe in God, one day God will take away. यदि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर ने एक दिन यदि हमारा ऊपर विश्वास होगा तो परमेश्वर ने हमको ले जाएगा। और we can say without faith to God we do such a big business. यदि हम विश्वास के बिना हम बड़ा व्यवसाय कर सकते। If we do not have faith to God, God will destroy. यदि हमारा ऊपर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर हमको सत्यानाश करेगा। One day something trouble may come. एक दिन हमारे ऊपर एक सतावट आएगा। But if we believe in God, if we faithful to God, then God will redeem more and more. यदि हमारा ऊपर विश्वास परमेश्वर में बहुत विश्वास है तो परमेश्वर ने हमको फिर नया करेगा। And some of you read Hebrews chapter 11 verse 23. किसी ने 11 के 23 पढ़ना। By faith, Moses, when he was born, he hidden from 3 months by his parents, because they showed that his child was beautiful, and they were not afraid to the king again. Okay, one of you read in Hindi. विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। As we know, as we read this Bible verse 11 verse 23, Hebrews chapter 11 verse 23, we know about that Moses family. हम ये इब्रानी की पुस्तक 11 के 23 पढ़ते समय ये देखा जाए कि हम सबको मालूम है कि मोजेस का बैकग्राउंड, उसका फैमिली के बारे में। That even Moses' parents were faithful to God. और हम ये इस मोजेस का माता और पिता भी परमेश्वर में एक विश्वास योग्य था। They are faithful to God, that he trusts to God, he faithful to God, that if I keep my baby safe, if I submit to God, and if I drown down in the river, he will save. He think like that, and he faithful to God. वो लोग ने विश्वास किया कि यदि हम ये बच्चा को परमेश्वर में सबमिट करें तो परमेश्वर ने सब करेगा, परमेश्वर ने संभाल का बोले। So he believed that God will protect my son. वो लोग विश्वास किया कि परमेश्वर ने ये मेरा बच्चा को संभालेगा बोले। She disobeyed the king law, and he saved she saved his son. उसने किंग का आज्ञा नहीं माना और वो बच्चा को छुपाया।
if we are faithful to God, then even God will protect us. यदि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हो जाएगा तो परमेश्वर ने हमको भी बचाएगा। You may suffer loss of. यदि हम बहुत सा परिस्थिति से बहुत सा खराबी से जा रहा है तभी You may have trouble in your life. हमारे जीवन में समस्या आएगा भी। Your life and my life is not same. हमारा जीवन और मेरा जीवन और आपका जीवन एक ही नहीं होता है। Even our brother Sanjay, he did not have parents. अभी ब्रदर संजय का परिवार नहीं है। And even if you look about our Deepak brother, his family doesn't believe him. दीपक को एग्जाम्पल में देखे भी उसके घर परिवार विश्वास नहीं करते हैं। And some of us are here, even brother Gopal, brother Bebe, and me. We don't have father. गोपाल का बेबे का मेरा पिता नहीं है। But if we are faithful to God, God will redeem us. यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करेगा तो परमेश्वर हमको बचाएगा। He will make our future bright. हमारा भविष्य के बारे में भी वो जानता है। I think even brother Gopal, he did not have house. गोपाल के बारे में उसके घर भी नहीं होगा। But now he is faithful to God. लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास योग्य है। That God will redeem him. परमेश्वर ने उसको देगा। Even we can say that in West Bengal, one day he may be very popular. बाद में वो वेस्ट बंगाल में वो बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं। If he faithful to God. यदि वो परमेश्वर में विश्वास योग्य हो जाएगा। So that we do not need to think too much. हमको बहुत सा वस्तु को जरूरत नहीं होता है। Just faith in God. लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास करना पड़ेगा। God will handle all our situation. परमेश्वर ने हमारा सब परिस्थिति को मिलाएगा, सामना करेगा। Even some of you read verse 27. किसी ने इब्रानी के पुस्तक 11:27 पढ़ना 27। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्री को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मारने देखता हुआ डर रहा। By faith he left Egypt, not being afraid to the anger of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Even that Moses is not afraid of King Egypt. मोजेस भी वो राजा के डर से नहीं बैठा। He believed to God and he faith to God. वो परमेश्वर में विश्वास किया था और वो भरोसा किया था। Because of that, even he lived in palace. He had a good life. वो जो पैलेस में जीता रहा था वे भी उसके जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था। But he know that who is my God. लेकिन उसको पता था कि मेरा परमेश्वर कौन है बोल के। After he know that everything where I came from, where is my God, he refused to stay in palace. जब उसको पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरा परमेश्वर कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, उसको पता चलता है तो वो पैलेस छोड़ देता है। Even he is to become a king Egypt. वो भी उसके राजा के पीछे राजा होने वाला था। But he refused everything. उसने सब छोड़ दिया, इनकार किया। He faithful to God and he refused to stay in Egypt. वो परमेश्वर पे विश्वास योग्य हुआ और उस सब कुछ को छोड़ दिया। And he left everything. और उसने सब कुछ छोड़ के चला। Even if we are faithful to God, we have to leave everything for Him. यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कुछ सब कुछ छोड़ना पड़ता है। Even in class 1, you may all know that. Even in discipleship subject, we learn that disciples. Jesus Christ's disciples left all their things.
जब भी हम डिसाइपलशिप के सब्जेक्ट में पढ़ रहा था उधर में बोला था कि चेला लोग ने सब कुछ छोड़ के पीछे आया था। They all their parents, they all left their parents. वो लोग ने अब खुद का घर परिवार छोड़ के आया था। Even what they have, they left all and they follow Jesus. वो लोग ने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह को पीछा किया था। Like that, for us, if we are faithful to God, we have to leave everything. वैसे हम भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम भी सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह को पीछा करना पड़ता है। But as a human, we cannot follow 100% as God told us. हम सब कुछ करके हम 100% फॉलो नहीं कर सकते जो यीशु मसीह ने बोला था। I think there is no one who can follow the footsteps of God 100%. मैं सोचता हूँ 100% फॉलो करने शायद कोई भी नहीं होगा। Even they may have their own bad life in what they did in their life. वो लोग भी उनको जीवन में कुछ खराब काम करते होगा or bad things, बैड वस्तु करता होगा। But if we are repent to God and come back to God. लेकिन वो हम परमेश्वर में पश्चातापी हृदय लेके आना है। Even Moses may when he stay in palace he may worship Egypt God. जब मोजेस राज पैलेस में था उस समय में उसने भी मूर्तियों को पूजा कर लिया होगा। But when he know the true God, he repent and come back to God. जब उसको पता चला कि ये सच्चा परमेश्वर हो वो मन फिरा के निकल लिया। And one of you read verse 29. किसी ने 29 पढ़ना। By faith the people crossed the river Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए मरे। Then we know that by faith Moses dispersed the Red Sea. मिडिल में लिखते कि मूसा ने विश्वास के द्वारा लाल समुद्र को तौबा किया। If he did not faith in God, he cannot disappear the Red Sea. यदि उसने परमेश्वर में विश्वास नहीं होता तो वो नहीं कर सकता था। But even Egyptians thought that they can get into. Even Egypt people think that they can get into like Moses did. वो लोग भी ये इजिप्शियन लोग भी विश्वास किया था वो भी कर सकते हैं मजे जैसा ही। But their God and our God is different. लेकिन वो लोग ने मानने वाला गॉड अलग था और हमारा परमेश्वर अलग था। They worship idols who cannot speak. वो लोग मूर्ति को पूजा करता है, आराधना करता है जो बोल नहीं सकते। But we are worshiping true God, living God. हम परमेश्वर को आराधना करता है जो जीवित परमेश्वर को आराधना करता है। They think that they can get in, but they drown in the water. जब वो लोग when they get in, they drown in the water. जब वो लोग ने पाया वो पानी में खत्म हो गए। Yes, we can think that if we are not faithful to God, we also destroy like Egypt people. यदि हम भी परमेश्वर में विश्वास नहीं होगा तो वैसा इजिप्शियन जैसा हम भी खत्म होते हैं। But if you are faithful to God, you will cross the Red Sea.
यदि हम भी परमेश्वर पे विश्वास योग्य होगा तो लाल समुद्र जैसा वो इजराइल लोग तरह था वैसा ही कर सकते हैं. We can see this our life that we are going for our journey. वैसा ही हमारा जीवन में भी एक हमारा दौड़ है. If you are faithful to God, you will cross the Red Sea. यदि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य होगा तो हम भी लाल समुद्र तर सकते हैं. But if you are not faithful to God, you will drown in water. जब हमारा ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम पानी में डूब जाते हैं. Even many people in the wilderness, so Israel people died. इजरायली पीपल भी बहुत लोग उजाड़ स्थान में मर गए because of they are not faith in God and they do not believe in God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं किया इसलिए. They may die like 10,000 people. वो लोग बहुत सा मर रहा like 1,000 10,000. More than that they may die. बहुत सा लोग उससे भी ज़्यादा वो लोग मर गए because they are not faith to God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं था. Even in our life also, if we do not faith to God, वैसे ही हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर में विश्वास नहीं कर लिया था. we may have lots of property, we may have a good life. हमारे पास बहुत सा जगह बहुत सा अच्छा जीवन हो जाएगा भी. But one day God will destroy all that things what we have. लेकिन परमेश्वर ने एक दिन हमको खत्म कर देगा. So we have to faith to God and we have to believe God. We have to worship God. इसलिए हम परमेश्वर में विश्वास करना है, परमेश्वर को आराधना करना है. And some of you read chapter 30. Sorry, verse 30. किसी ने 30 अध्याय पढ़ा 30 बस. विश्वासी से यरीहो कोई अपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी. By the faith, the walls of Jericho fall down after they had been encircled for 7 days. Then you know that story. सब लोग को मालूम होगा वो स्टोरी. That God said to Israel, round the Jericho border, right? परमेश्वर ने इस्राएल लोग को बोला ये जेरिको को ओरीपरी को राउंड लाओ. their border. और वो वॉल टूट गया. That if they do not believe to God, if they do not faith to God, if they did not do, they will not defeat the Jericho. यदि वो लोग ने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया और परमेश्वर में भरोसा नहीं किया तो वो वॉल नहीं लड़ा सकता है, गिरा सकता था. Even God said that 7 days they have to worship and shout to the Lord and they have to round the Jericho wall. परमेश्वर ने बोला कि वो लोग को 7 दिन तक तुम लोग वो चक्कर लगाओ और परमेश्वर उसमें आराधना करो, चिल्लाओ. They are faithful to God and they obey the command of God and they did it. वो लोग परमेश्वर में विश्वास किया और परमेश्वर को आज्ञा पालन किया. इसलिए वो when they worship to God and shout to God and they praise to God, they suffer 7 days and in the 7 days they even wall also broke away by itself. जब वो लोग परमेश्वर का आज्ञा मान के वो लोग परमेश्वर का आराधना करते हुए वो उसका चक्कर लाते था. जब 7 दिन पूरा हुआ तब सब गिर पड़े. They only do a easy work. They only worship to God. They shout to God. They only surround the wall only. उन लोगों को बहुत सा इजी काम था जो उन लोग सिर्फ परमेश्वर को आराधना करना है और वो वॉल के दीवार के चक्कर लाना था. They just did like that and by the God grace they destroyed the wall.
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो लोग ने वो वाल को डिस्ट्रॉय किया। If we do not have faith like them, we cannot do nothing. उसे हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा तो वो सब काम नहीं कर सकते। But if you are faith to God, you may do a miracle things. यदि हमारे ऊपर विश्वास होगा तो हम भी बहुत सा अचंभित काम कर सकते हैं। But at last we cannot say that I did it. लेकिन हम लास्ट में अंत्य में नहीं बोल सकते कि मैंने ये करके देखा है। ओके, We have to think that God did it for me. उसे हम सोचना है कि परमेश्वर ने कर लिया बोल के। We did nothing. हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Because of God we did it. लेकिन हम परमेश्वर के वजह से हम कर लिया। Then we can say that because God is our living God, God is our true God, who is faithful to us, and we have to faithful to Him. हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य है, इसलिए हम जिंदा हैं। If we do not believe in God, यदि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं किया तो we are over, we are finished. हम खत्म होते। We cannot enter the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। We will suffer in hell. हम नरक में सफर करना पड़ेगा। Because of faith, there are so many history in our Bible. विश्वास के द्वारा कैसा जिया है उसके बारे में बहुत सा इतिहास हमारे बाइबल में है। Even if you that everyone may want to go like Elijah. If everyone want to become like Elijah who go heaven, जैसे when he was alive, with life, with physical body, with no dying like spiritual or physical body, he went to heaven. जैसे एलिजा जिंदा स्वर्ग में चला गया था, वैसे ही हम भी जा सकते हैं। जो फिजिकल बॉडी में गया था वो शारीरिक रूप में गया था। If you are faithful to God, यदि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हो जाएगा तो we can go in heaven by living. हम परमेश्वर में विश्वास योग्य होगा तो हम जिंदा स्वर्ग में जा सकते हैं। He is. We can know that in Bible only He is the one who first and last who went to heaven by live. बाइबल में वो एक ही है कि एलिजा है, वो एक ही है कि जो जिंदा स्वर्ग गया था पहला अंत्य में। If even we may think that he can go, even us also we can go. जैसे वो गया हम भी जा सकते हैं, but we have to faithful to God like him and believe in God like him. लेकिन हम वो जैसा ही परमेश्वर में भरोसा करना है, परमेश्वर में एक विश्वास योग्य होकर जीना है। So we have to be even we have to be careful. There are so many evils around us. If we go left, if we go right, if we go front, if you go back, there are so many evil spirit or evil people around us. हम जब हिलते हैं, जब रास्ते में जाते हैं, उस समय में हमारे जीवन में बहुत सा कैसा परिस्थिति में चलता है, उस समय सब शैतानिक दृष्टि से इविल थिंग से हमको अटैक होता है, उससे बचना है। Even in our Bible history, they face many bad temptation. They face it. बाइबल में भी बहुत सा लोग ने बहुत सा ऐसा परिस्थिति के सामना करते हुए आगे बढ़ा था। So we have to whenever we go, whenever we stay, whenever we eat, whenever we do something,
we have to submit ourselves to God and we have to faith to God. जब भी हम हिलते, जब भी हम खाते, जब भी हम उड़ते, जो भी करते हैं, पर लेकिन हम परमेश्वर में समर्पण करके हिलना है और जीना है। Yes, we can say that by faith, like Moses crossed the Red Sea, we can also cross the Red Sea. जैसा मूसा ने उसके विश्वास के द्वारा सब लाल समुद्र को तोड़ किया था, वैसे हम भी कर सकते हैं। Even by faith, they destroyed Jericho wall. वो विश्वास के द्वारा जैसे यरीहो को परखाल डाला था, like that we have to faith to God and we have to if we are faithful to God, we can do many miracle things. वैसे ही हम भी परमेश्वर में विश्वास योग्य होगा तो हम भी बहुत सा चमत्कार कर सकते हैं। And God will guide us. हम परमेश्वर हमको गाइड करेगा। Not for one time, not for two time. God will guide us forever. परमेश्वर ने हमको सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन हमको अंत तक forever हमको सहायता करेगा। So that we have to be faithful to God. इसलिए हम परमेश्वर में विश्वास योग्य होना है। If you are not faithful to God, it's finished. यदि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं होगा तो खत्म। We cannot do anything also. हम कुछ भी नहीं कर सकते without faith. So that, I want to end my sermon here. मेरा प्रचार इधर में करना चाहता हूँ। Okay. The conclusion, brother Kamal will pray.